नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल है और क्या अब नीतीश कुमार किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं, यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के बीच बंद कमरे में बातचीत होती है और उसके बाद उमेश कुशवाहा जो कहते हैं उससे यह साफ हो जाता है कि जेडीयू फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में है। आरजेडी को तेजस्वी यादव को घुटनों पर लाने के मूड में है और तेजस्वी यादव जिस तरह से चंद्रशेखर और सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जेडीयू को गोल गोल घुमा रहे हैं, जेडीयू ये खेल समझ चुकी है और नीतीश कुमार हर हाल में कार्रवाई चाहते हैं। चंद्रशेखर के खिलाफ, सुधाकर सिंह के खिलाफ जेडीयू हर हाल में कार्रवाई चाहती है। दरअसल हुआ यूं कि नीतीश कुमार अचानक किसी को बिना बताए जेडीयू दफ्तर पहुंच जाते हैं। हो सकता है जेडीयू के कुछ नेताओं को जानकारी रही होगी, लेकिन यह आधिकारिक ऑफिशियल विजिट नहीं था नीतीश कुमार का जेडीयू दफ्तर में। अचानक वो उनका काफिला मुड़ जाता है जेडीयू दफ्तर की तरफ। कहीं जा रहे होते हैं या कहीं से आ रहे होते हैं, जेडीयू दफ्तर जाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से बंद कमरे में मीटिंग करते हैं, बंद कमरे में बात करते हैं। और इस मीटिंग के बाद क्या निकलकर सामने आता है, हम आपको ये बताते हैं। इस मीटिंग के बाद निकलकर ये सामने आता है कि उमेश कुशवाहा तेजस्वी यादव को संविधान का पाठ पढ़ाते हैं। उमेश कुशवाहा इशारों इशारों में ये कह देते हैं कि हमारी पार्टी आरजेडी जैसी पार्टी नहीं है। उमेश कुशवाहा ये कह देते हैं, संकेत दे देते हैं कि अब तो बर्दाश्त नहीं करेगी जेडीयू, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उमेश कुशवाहा ने वैसे कहा क्या है वो हम आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार और उमेश कुशवाहा की जब मुलाकात होती है तो उन्होंने कहा कि हम धर्म विशेष पर दिए गए आपत्तिजनक बयान का विरोध करते हैं। हमारा चाहे किसी भी दल के साथ गठबंधन हो, हम अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि सोमवार को ही नीतीश कुमार, जो हमने आपको बताया कि वो जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे, रामचरितमानस पर मंत्री चंद्रशेखर के आपत्तिजनक बयान के बाद राजद ने खुलकर अपने मंत्री का समर्थन किया था, यह भी आप जानते हैं। और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आधिकारिक तौर पर यह कहा था कि पार्टी चंद्रशेखर के साथ खड़ी है। तेजस्वी यादव भी चंद्रशेखर का बचाव कर रहे हैं, यह भी दिख रहा है। इसके बाद उमेश कुशवाहा ने कहा कि हम चाहे किसी भी दल के साथ गठबंधन में हो, अपने मूलभूत सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करते। जब तक धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या का प्रश्न हो तो जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि यह धर्म गुरुओं का काम है, राजनेताओं का काम नहीं है। यही कारण है कि हम किसी भी राजनेता द्वारा धर्म विशेष पर दिए गए आपत्तिजनक बयान का विरोध करते रहे हैं। हमारी पार्टी कभी भी धर्म और जाति की राजनीति की लाभ के लिए प्रयोग नहीं करती है और यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जेडीयू राजद जैसी पार्टी नहीं है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इशारों में यह भी समझाया कि नीतीश कुमार की पार्टी राजद जैसी पार्टी नहीं है और जेडीयू को पार्टी विद डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान पर जेडीयू का स्टैंड क्लियर है। जेडीयू देश के संविधान के प्रति अटूट आस्था रखती है, जो इसे अन्य दलों से अलग करती है। और जेडीयू ने, उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को भी संविधान का पाठ पढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में संविधान की व्याख्या तब की है जब पिछले 2 दिनों से उमेश कुशवाहा ने संविधान पढ़ाया है और तब पढ़ाया है जब तेजस्वी यादव बार बार संविधान की दुहाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि देश के मूल संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार शामिल हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्षता को और भी स्पष्ट करने के लिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए, जिसका तात्पर्य है सभी धर्मों का सम्मान करना। तो आईना दिखा रहे हैं उमेश कुशवाहा तेजस्वी यादव को, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। और यह सब कुछ तब हुआ जब नीतीश कुमार और उमेश कुशवाहा के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई और फिर उमेश कुशवाहा ने लताड़ दिया एक तरह से आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, और सीधे कह दिया हम आरजेडी हम नहीं हैं, आरजेडी जैसी पार्टी हमारी नहीं है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार फैसला लेने के मूड में है। इन घटनाक्रमों से यह साफ तौर पर नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।